हे नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे, हो सिवा कौन तुम्हारे। हे नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। माता पिता स्वामी सखा बंद हमारे, हो बंद हमारे। हे नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। ऐसा धनी न और कोई जगत में धनी, ऐसा नहीं है कोई और जगत में धनी। कर कष्ट नष्ट जीव के दुख द्वंद निवारे, कर कष्ट नष्ट जीव के दुख द्वंद निवारे। रे नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे, कौन तुम्हारे, हो सिवा कौन तुम्हारे। हे नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। माता पिता स्वामी सखा बंद हमारे। जब जब तुम्हारा नाम ले भक्तों ने पुकारा, जब जब तुम्हारा नाम ले भक्तों ने पुकारा। तब तब सहाय करने को आप ही तो सुधारे, तब तब सहाय करने को आप ही तो सुधारे। हे नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। माता पिता स्वामी सखा बंद हमारे। चारों युगों में रूप धार प्रगट भये, चारों युगों में रूप धार प्रगट भये। पापी अनेक तारे भव पार कर दये, पापी अनेक तारे भव पार कर दये। नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे, कौन तुम्हारे, हो सिवा कौन तुम्हारे। नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। माता पिता स्वामी सखा बंद हमारे। महिमा अनंत आपकी कोई न कह सके, महिमा अनंत आपकी कोई न कह सके। यह वेद भेद नीत नीत उचारे, यह भेद भी, यह भेद, यह वेद, यह वेद भीत भीत, अरे यह भेद नीत नीत उचारे। नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। माता पिता स्वामी सखा बंद हमारे। माता पिता स्वामी सखा बंद हमारे। जब जब तुम्हारा नाम ले भक्तों ने पुकारा, जब जब तुम्हारा नाम ले भक्तों ने पुकारा। अरे तब तब सहाय करने को आप ही तो सुधारे, तब तब सहाय करने को आप ही तो सुधारे। नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। अरे यह भेद नीत नीत सबकी गाते महिमा, यह भेद भेद नीत नीत गाते सबकी महिमा। होयत दीन दीन धर्मदास पुकारे, होयत दीन दीन धर्मदास पुकारे। हे नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। नाथ इस जगत में सिवा कौन तुम्हारे। माता पिता स्वामी सखा बंद हमारे। माता पिता स्वामी सखा बंद हमारे। सतनाम साहेब, सतनाम साहेब, सतनाम साहेब। तो वंदना करते हुए साहेब की
साहब ने बताया है कि जब तक जीव बंधनों से छुटकारा नहीं होगा तब तक शांति और मुक्ति का द्वार नहीं मिल सकता है। तो शांति कैसे मिलेगी? शांति अपने कर्मों से ही मिलती है, क्योंकि अज्ञानवश जीव भ्रम में पड़ा हुआ है। उसको सत्संगत की जागृति से जागृति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो एक दृष्टांत है, उस दृष्टांत के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति अपनी खेती बाड़ी करता था, उसी कार्यक्रम में लगा रहता था, अपनी जो जीविका का साधन करता रहता था, परिवार का पालन पोषण करता रहता था। इसी बीच में एक खेत में उनको एक साधु मिले। तो साधु जा रहे थे और उस व्यक्ति ने कहा, महाराज थोड़ा ठहर लो, थोड़ा जलपान ग्रहण कर लो, आप रुक लो थोड़ा, और आप धूप में जा रहे हो। तो उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु जी वहां रुक गए। तो बोले, बेटा क्या करते हो? साधु बाबा ने कहा कि बेटा क्या करते हो? तो बोले, साहब जी परिवार के पालन पोषण में लगा रहता हूं और इसी में उलझा रहता हूं और यही हमारा काम है। तो साधु महात्मा ने कहा, बेटा ये तो संसार का काम है, करना ही पड़ता है और करते ही चले आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा एक काम है कि थोड़ा अपना जो है परमात्मा का भजन भी किया करे, उसके भी 10-5 मिनट जो तुम्हें समय मिले तो उसका चिंतन किया करे, उसका भजन किया करे। बोले, महाराज भजन तो हमको आता नहीं है। अरे भजन नहीं आता? बोले, तो आप परमात्मा का नाम तो ले सकते हो? हाँ, बोले साहब परमात्मा का नाम तो ले सकते हैं। तो बोले, परमात्मा का नाम ले सकते हो? तो बोले, साहब बात एक है कि हम अभी हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई है, अभी टाइम नहीं मिलता है हमको। तो हम इनकी शादी करने के बाद और करेंगे। साधु बाबा बोले, इसकी अभी आशा तृष्णा नहीं गई है। क्यों? कि इसका लगाव परमात्मा के इधर नहीं है। साधु जी बोले, तो बेटा ठीक है, शादी कर लो। साधु बाबा बोले, कर लो, फिर हम मिलेंगे आपको, फिर देखेंगे। साधु चले गए। उनकी साधु की बात उसके कानों में पड़ गई थोड़ी, तो वो काम तो करता रहा, लेकिन उनकी वाणी जो है उसके कानों में पड़ गई। वो करता रहा। इसके 2 साल बाद फिर साधु मिले वहां, उधर कोई जा रहे थे, वहीं रास्ता थी उसी खेत के पास में, वो चले जा रहे थे, वो फिर मिल गया। बोले, क्यों भाई, ठीक है अब तो आपका विवाह निपट गया, शादी कार्यक्रम निपट गया कि नहीं? अरे बोले, महाराज एक शादी तो निपट गई, अकेले एक शादी और रह गई साहब। साधु जी बोले, इसका मोह अभी टूटा नहीं है, इसका लगन नहीं है परमात्मा के प्रति। अच्छा, बोले आप शादी फिर कर लो। तो साधु बाबा फिर कह के चले गए, बोले बेटा भूलना मत, थोड़ा परमात्मा का नाम लेता रहना और काम करते रहना। साधु बाबा वहां से चले गए। चले जाने के बाद उसने अपना कार्यक्रम
जो करता था किसानी का वो करता रहा और दूसरे लड़का की शादी भी उसने कर ली। अब शादी होने के बाद 2 साल बाद फिर साधु बाबा मिले वहां पे। अरे बोले साहब ठीक है, अब तो भजन करोगे? हाँ बोले साहब करेंगे तो जरूर, लेकिन एक थोड़ी और रह गई है, तृष्णा थोड़ी और रह गई, आशा तृष्णा। बोले क्या? बोले एक हमारे बड़े भाई की नातन रह गई है, तो उसका विवाह संस्कार कर दे तो हम फ्री हो जाएंगे। अब जब नातन हो गई तो वे 60-65 साल के तो वैसे ही थे। अच्छा साधु बाबा बोले इसकी अभी आशा तृष्णा मर नहीं रही है, इसको करते रहने दो, अभी इसकी इच्छा पूर्ति नहीं है संसार से, इसको करते रहने दो। तो साधु बाबा फिर बोले भाई काम तो करते रहना, लेकिन परमात्मा का नाम रटते रहना, थोड़ा बहुत आपको शांति मिल जाएगी। क्योंकि उसका लगाव परमात्मा के प्रति था। साधु चले गए। उस किसान ने उस बड़े भाई की नातिन की शादी कर ली और फिर 4-5 साल बाद फिर साधु बाबा वहीं से निकले तो वो नातिन की शादी करके वो बाबा गुजर गए। नातिन की शादी करके बाबा गुजर गए। वहां पर उसके लड़के थे, जहां वो खेत था, वहां से साधु बाबा निकले तो वहीं पे लड़का मिले। क्यों भाई? बोले एक बुढ़े आदमी थे, वो यहाँ उनका खेत था, वो कहाँ गए? अरे बोले साहब वो तो चले गए संसार से। अरे राम बोले बहुत गलत काम किया हमने, खूब उनको सिखाया, खूब परमात्मा के लगाव में रखा, लेकिन उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। वो कब के चले गए? बोले साहब 1 वर्ष हो चुकी है, 1 वर्ष में थोड़े कम है अभी महीना, वो चले गए। तो साधु बाबा ने देखा वहां अपनी पारक से, तो उसी घर में वे गाय के बछड़ा पैदा हो गए। उसी घर में वे गाय के बछड़ा पैदा हो गए। तो उन्होंने देखा पारक से कि इसकी आत्मा कहाँ गई है। तो वो पास ही में वो लड़का अपनी गायों को चरा रहा था, वहीं पर था। तो उन्होंने देखा आगे चल के, तो वो बछड़ा पास में था। तो साधु जी ने कहा क्यों भाई अब तो चलोगे? अरे बोले साहब थोड़ी बात और रह गई। बोले क्या रह गई? अरे बोले साहब ये पालन पोषण लोगों का नहीं होता है, थोड़ा मैं इनकी मदद कर दूंगा। बोले क्या मदद करोगे? तो बोले मैं इसी घर में जो बछड़ा हूँ तो बैल बन जाऊंगा, इनका काम जो है खेती बाड़ी का चलता रहेगा, तो एक बैल है नहीं तो मैं करता रहूंगा। अरे बोले इसकी अभी भी तृष्णा नहीं टूटी है। साधु जी परेशान थे। बोले जीव संसार से मोह से दूर नहीं होना चाहता है, इतना फंसा हुआ है ब्रह्म में, संसार की आकांक्षाओं से इतना भरा पड़ा है कि वो उभरना नहीं चाहता है। तो साधु बाबा बोले अच्छा, बोले तू अभी भी रह गई तेरी आशा तृष्णा तो कर ले। तो उन्होंने उनसे कहा लड़कों से कि हम जा रहे हैं भाई, अब फिर देखा जाएगा। अरे बोले साहब आप तो बहुत दिनों के आ रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं बोले हम नहीं करेंगे अभी विश्राम, क्योंकि हमारा शब्द पूरा नहीं हुआ है। वो चले गए। इसके बाद वो 8 साल के बाद साधु बाबा फिर आए। तो जब 8 साल के बाद आए तो वो बछड़ा वहां पर नहीं मिला उनको। तो बोले वो बछड़ा कहाँ चला गया? तो बोले साहब हमने बेच दिया उसको। तो अरे बेच दिया?
हाँ बोले साहब कुछ हमारी परेशानी थी इसलिए हमने उसको बेच दिया। अरे बोले गलत हुआ। उन्होंने देखा कि वो बछड़ा दूसरी जगह जाकर के और खत्म हो गया, वो बछड़ा भी खत्म हो गया। तो उन्होंने पारख से देखा कि वो कहाँ है, तो वो वही आशा तृष्णा से उसी के घर में सांप बन के डला था। जब साहब ने देखा कि उसका लगाव था लेकिन उसकी आत्मा यहाँ से पार नहीं हो सकी, भव से पार नहीं हो सकी, तो यहाँ पड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा साधु जी ने कि बेटा वो तुम्हारा जो बछड़ा था वो तुम्हारे यहाँ जन्म ले चुका है। बोले जन्म ले चुका है? कहीं हाँ। कहीं महाराज बछड़ा कहाँ है? अब बछड़ा तो हमने दूसरे को बेच दिया था लेकिन है कहाँ, हमें पता नहीं है। अरे बोले बेटा वो तुम्हारी ही घर में पड़ा है। बोले कहाँ है साहब? बोले उसकी योनि सांप की योनि बन चुकी है, तुम्हारे भीतर है। तो भीतर सब लोगों ने देखा तो उनको कोई नहीं मिला वहां, क्योंकि वे तो भूल में पड़े थे। आसपास देखा, सांप से सबको डर लगता है। तो उसने सब पूरे परिवार को जो है देखा, वहां घर में कोई नहीं दिखा। अरे बोले साहब क्यों झूठ बोलते हो, वहां है नहीं? अरे बोले बेटा है। बोले कहाँ है साहब, हमको तो दिख नहीं रहा है। तो बोले जाओ, तुम्हारी जो अम्मा और माताएं चकिया पीसती थी उसके भीतर है, चकिया के अंदर वो नीचे पाट के वो गड़ा नहीं बनता है, उसके नीचे पड़ा हुआ है वो किली माने की। तो सब लोग वहां देखन गए, वो टॉर्च से वो उजेले से दिखाना तो वही पड़ा था। अरे बोले साहब जे पड़ा है। तो उससे सब लोग डर गए, सांप से तो डरते ही हैं सब लोग। तो उन्होंने उसको निकाल कर उसको मार डाला। उसको मार डाला और मार करके जब सांप को मारते हैं तो उसको मैर आते हैं, मैर। तो वो लकड़ी में वहां से लेते वहीं चले गए। साधु बाबा के पास गया। बोले क्यों साहब अब चलोगे? हाँ बोले महाराज अब चलेंगे। अब बोले अब चलोगे? जब तुम्हारा अंत ही आ गया, तुम्हारे सब कर्म हो चुके हैं, अब चलोगे? अब क्या भक्ति करोगे? तो उसने कहा कि साहब जी मेरी भूल हो गई, अब मैं आपके पास जाना चाहता हूँ। तो बोले आप क्या जाओगे, आपकी आत्मा जो है निकल गई है, उसमें से अब कुछ नहीं बचा है, तो अब भजन करनी है। इसलिए हमारा कहना है कि संसार की मोह माया से दूर हो करके थोड़ा भजन कर लो, इससे आपकी शांति और उद्धार हो जाएगा। और जब तक उद्धार होने वाला नहीं है, जबकि आशा तृष्णा आपकी नहीं मरी है। तो साहब ने बताया है कि भजन कर प्यारे क्यों भटके रे, भजन कर प्यारे क्यों भटके रे, क्यों भटके रे, हाँ क्यों अटके रे, क्यों भटके रे, हाँ क्यों अटके रे, भजन करो प्यारे क्यों भटके रे, भजन करो प्यारे क्यों भटके रे। यह संसार माँ या की लाशा, यह संसार माँ या की लाशा, माया की लाशा, माया की लाशा, अरे छूटे नहीं, छूटे नहीं क्यों सिर पटके रे, सिर पटके रे, भजन करो प्यारे क्यों भटके रे, भजन करो प्यारे क्यों भटके रे। यह संसार स्वप्न की माया, यह संसार
स्वप्न की माया, स्वप्न की माया, स्वप्न की माया झूठी माया में क्यों अटके रे, क्यों अटके रे, भजन करो प्यारे, क्यों अटके रे, भजन करो प्यारे, क्यों अटके रे। अरे भरा भरा घट घड़ा हरि नाम यमी है, भरा घट घड़ा हरि नाम यमी है, हरि नाम यमी है, सतनाम यमी है, जग चहला में, अरे जग चहला में तू क्यों लिपटे रे, क्यों लिपटे रे, भजन करो प्यारे, क्यों भटके रे, भजन करो प्यारे, क्यों भटके रे। अरे मिले हैं सतगुरु तोए नाम पिलावे, मिले हैं सतगुरु तोए नाम पिलावे, नाम पिलावे तोए सत्तु पिलावे, जावे तपन जुगन जुग की रे, ता जावे तपन जुगन जुग की रे, क्यों भटके रे, भजन करो प्यारे, क्यों भटके रे। अरे धर्मदास आमन बिन भय करो, धर्मदास मिन बिन भय करे, फिर ऊपर बोले नरक लटके रे, नरक लटके रे, भजन करो प्यारे, क्यों भटके रे, भजन करो प्यारे, क्यों भटके रे। सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी साहेब। इसलिए परमात्मा का भजन करना उचित है और सत्संग से ही सुधरा जा सकता है। इसलिए परमात्मा का एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुन जोई, और जो संगत हो साधु की हो एक तारत सोई। इसलिए सत्संग में शब्द को सुनना चाहिए और आपको अपने जीवन की मुक्ति करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहेब साहेब बंदगी।